हमारी जो लड़ाई है 10 और 90 की लड़ाई है। भाजपा वाले कहते हैं 80-20 की लड़ाई है, लेकिन हम कहते हैं 10 और 90 की लड़ाई है। 90 वो लोग हैं जो मजलूम हैं, एकता कायम करने के लिए चंद्रशेखर जी का साथ दे रहे हैं, और 10 वो हैं जो गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी और मतलब इतने लोगों पे वही 10 लोग अत्याचार कर रहे हैं। जैसे कि गौरव अभी हत्याकांड हुआ था, 22 साल का बच्चा था जिसकी दर्दनाक मौत दी गई थी इन लोगों के जरिए। और अभी मॉब लिंचिंग हुई है घास की मंडी में औरंगजेब की। अभी ये देख लीजिए, उसमें दोनों में चंद्रशेखर भाई आए और इंसाफ दिलाया। जितने भी कातिल थे, जितने भी वो थे, उन्हें अरेस्ट कराया। और मैं कहना चाहता हूँ खैर की जनता से कि आप हमारे लिए खड़े हैं तो हम हमेशा आपके लिए खड़े हैं। हम लोग आपके हर इशूज़ जितने भी हैं उठाने के लिए तैयार हैं। आपने देखा होगा सड़क से लेकर संसद तक आपके लिए, इस हिंदुस्तान के आवाम के लिए चंद्रशेखर भाई आवाज़ उठा रहे हैं और मजबूती के साथ उठा रहे हैं। मैं 80-20 की लड़ाई जो ये कहती थी सरकार कि 20 मुसलमान हैं और 80 हम हैं, अब वो बदल चुकी है। 90 हम लोग हैं और 10 वो गुंडे हैं जो गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं और उन्हें अपमानित कर रहे हैं। तो यही हमारी लड़ाई है और इंशाल्लाह हम उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा जीतकर बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, चौंकाने वाला है। आप देखिएगा 2027 के चुनाव में हम अपने नेता को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं और उसके लिए रात दिन हम मेहनत कर रहे हैं। खैर के अंदर हम इंशाल्लाह जिताकर अपने कैंडिडेट को चंद्रशेखर जी के साथ खड़ा करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में एक समस्या को लेकर, बहुत बड़ी समस्या जो हालात ख़राब हैं आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, उन पर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लोगों के बीच जा जाकर उनकी मदद कर रहे हैं। अभी मैं बताइए सबसे बड़ा अहम मुद्दे क्या होंगे, क्योंकि चुनाव जो है मुद्दों पर लड़ा जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद जी आए यहाँ अलीगढ़, उनके द्वारा कहा गया हमें सीट चाहिए, आप सक्रिय हो गए, लेकिन क्या जनता को कैसे मनाएंगे? सबसे बड़ा जो जीत की चाबी वो जनता के हाथ में हुआ करती है, तो जनता को कैसे मनाएंगे? मुद्दे क्या हैं जो मुद्दे जनता के बीच ले जाएंगे आप? सबसे बड़ा मुद्दा जो हिंदुस्तान के अंदर आज की सरकार ने घृणा एक दूसरे के खिलाफ पैदा कर दी है, ये हमें एकता कायम करनी है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है। और खैर का मुद्दा मैं आपको बताऊं, जाम से जूझ रहा है, हमें 3-3 घंटे हो जाते हैं जाम के अंदर खड़े हुए। आपने देखा होगा टप्पल में किसानों की जो जाटों पर बर्बरता की गई है, उनकी ज़मीनें हत्याई गई हैं किसानों की, और 10% लोगों को सिर्फ मुआवजा मिला है। अभी किसानों के जो नेता हैं आपके टिकैत साहब, वो आए थे। तो कहना क्या मतलब ये है कि हर मजलूम की लड़ाई पहले हम लोग सड़क पर लड़ रहे हैं और भैया हमारे संसद से लड़ेंगे, और जल्दी आपको रिजल्ट नज़र आएगा कि भाई उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हिंदुस्तान के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला आज़ाद समाज पार्टी का और भीम आर्मी का। ये बताइए, किसानों की आपने बात कही, ज़मीन हथियाने की आपने बात कही, जाम की आपने बात कही, लेकिन अगर पुराना रिकॉर्ड उठाया जाए तो लोकदल का वह खैर विधानसभा पर वर्चस्व था, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने लोकदल को बैकफुट पर ला दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और लोकदल का एक अच्छा वर्चस्व है, दोनों का गठबंधन है, तो कैसे जीत मिल पाएगी आप लोगों को? देखिए, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और वहाँ की जनता को हमें रिलीफ देना है। जो हालात बद से बदतर हो गए हैं, खैर के जो मजलूम किसान परेशान है, उससे परेशानी से छुटकारा हमें दिलाना है। और देखना आप, हम खैर के अंदर इंशाल्लाह बहुत जल्दी अपना लहर जिस तरह से चली वो आपको यूपी के अंदर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से लेकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा को ले, सब में किसान से लेकर सभी वर्गों ने, सभी धर्म, सभी मजहब के लोगों ने उनका साथ दिया और कहा कि इस देश के अंदर नफरत और घृणा की राजनीति नहीं हो सकती। प्रेम व सद्भावना के साथ देश को समृद्ध राष्ट्र बनाने का अगर काम कर सकती है तो कांग्रेस कर सकती है। अगर हम बात करें खैर की, तो खैर किसान बहुल विधानसभा है, तो वहाँ पर अगर हम कहें तो किसानों के लिए अगर आवाज़ उठाने वाला कोई है देश के अंदर महानायक, अगर युग पुरुष है तो वह है माननीय राहुल गांधी। तो माननीय राहुल गांधी जी के साथ खैर विधानसभा की जनता साथ खड़ी होगी, क्योंकि वहाँ की जनता समझ चुकी है कि भाजपा जो है किसान विरोधी है और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में राहुल गांधी जी की आंधी पूरे देश में चल रही है। आप यूपी के 16 आवेदन आ चुके हैं जो अब तक जो टिकट मांग रहे हैं,
हमारी पार्टी हाईकमान उसको देखेगी, पहले इंडिया गठबंधन में वो सीट किसको जाएगी उसके बाद होगा, लेकिन आवेदन इतने आ चुके हैं इंडिया गठबंधन में, उसके बाद फैसला होने के बाद ये हम तय करेंगे किसको प्रत्याशी बनाना है, तभी प्रत्याशी बन जाएगा। हम आपको साफ कहना चाहते हैं, देश राहुल गांधी के साथ है, देश कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के साथ है, और प्रदेश भी, उत्तर प्रदेश भी राहुल गांधी के साथ है, और अलीगढ़ भी राहुल गांधी के साथ। हमने जो यहाँ अलीगढ़ में संघर्ष किया है, वो संघर्ष आज आपको दिख रहा है कि सालों से हम संघर्ष करते चले आ रहे हैं, हम लोग नए नए नहीं है। आने वाले लोकसभा में भी आपने देखा था इंडिया गठबंधन वहाँ से विधानसभा जीत के आया है, और पाते रही प्रत्याशी की, प्रत्याशी गठबंधन जो तय करेगा वो प्रत्याशी कांग्रेस का हो या सपा का हो, उसे सब मिलकर लड़ाएंगे जी जानते हैं। और हम यहाँ से जीत हासिल कर रहे हैं। और ये जो अभी आज़ाद समाज पार्टी कर रहे थे, ये तीनों ABC टीम में हैं, बीजेपी, BSP और आज़ाद पार्टी। ये तीनों बीजेपी को जिताने का काम करती है, BSP और आज़ाद पार्टी जो है। और हमारी गठबंधन जो है ना, सिर्फ इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है और गरीबों की लड़ाई लड़ रहा है, PDA की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, और PDA से ही हम जो है देश में राज करेंगे। और लोकसभा में भी हमने 37 लोकसभा सीट जीती थी, जो हमारे नेताजी का भी रिकॉर्ड भैया ने इस बार तोड़ा है। और आने वाले टाइम में जो है हम इंडिया गठबंधन 350 प्लस सीटें लाएगा विधानसभा में, और ये 10 में से 10 सीटें हम जीत कर ला रहे हैं इंडिया गठबंधन। जो बीजेपी से नाराज़ वोट है वो टोटल बसपा पे जाएगा, मुस्लिम और दलित वोट